और परवान उतरते ज़्यादा देखा है। गरीब गरीब तरीन हो गए, अमीर अमीर तरीन। 14 अगस्त 1947, नया मुल्क, नया आसमान, खूबसूरत सरजमीन। 24 साल बाद आधी ज़मीन बंगालियों ने वापस ले ली। आधी ज़मीन जो बची थी वहाँ लोगों ने ख़रीद ली या बेच दी। अब सरजमीन में से सिर्फ ज़मीन गायब हो गई है, अंग्रेज़ी वाले सर बच गए। जिनके पास खरीदी हुई ज़मीन है, बेचारे गरीब मजबूरन उनसे कहते हैं, सर ज़मीन कहाँ गई? इसके बावजूद पाक सरजमीन शाद बात सुनकर खामोशी से खड़े हो जाते हैं, परचम सितारा व हिलाल से आंसू पोंछते हैं और अंधेरों में गुम हो जाते हैं। कहानी पाकिस्तान की सुनेंगे आप? किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, किस्सा मेरा सुनोगे तो जाती रहेगी नींद, आराम चश्म मत रखो इस दास्तां से तुम। ये कह के जो रोया तो लगा कहने न कह मीर, सुनता नहीं मैं जुल्म रसीदों की कहानी। कहानी जुल्म रसीदों की है। मुझे शाह साहब की बात याद आ गई। अनवर भाई, आपको बोलने का चेक जब मिलेगा जब आप लोगों को खुश और हंसता हुआ रखेंगे। शाह साहब, जो काम हुकूमत का है वो मुझसे क्यों सौंप रहे हैं? हुकूमत का काम है लोगों को खुश रखना और हंसता हुआ रखना। हुकूमत ने अवाम को हंसता हुआ तो रखा है, अवाम वज़ीर आज़म और तमाम वज़ीरों के बयानात पर घंटों हंसते रहते हैं, मगर खुश नहीं है। पाकिस्तान की कहानी एक फिल्म की तरह है जो 75 साल से चल रही है। हिदायतकार पंजाब। हिदायतकार पंजाब, शूटिंग बलूचिस्तान में हुई है। पसे पर्दा मौसीकी, आर्मी का बैंड। फिल्म का इंटरवल 1971 में होता है, जब मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। इंटरवल के बाद फिल्म एक मिली नगमे से शुरू होती है, ऐ वतन के सजीले जवानों। इसके बाद फिल्म का हीरो जो सिंधी है, एक बढ़ई के पास जाता है और उससे कहता है, एक ऐसा तख्ता चाहिए जिसको उल्टा न जाए। बढ़ई एक तख्ता बनाकर देता है जो 6 फीट चौड़ा और 4 फीट लंबा है। उसके दरमियान 3 फीट और 2.5 फीट का सुराख है। बढ़ई कहता है, इस तख्ते को कोई उलट नहीं सकता, मगर इस तख्ते के दरमियान जो सुराख है तुम उसके नीचे जा सकते हो। इस मंजर के बाद आर्मी बैंड है मर्द मुजाहिद जाग जरा और वक्त शहादत आया बजाता हुआ गुजर जाता है। फिल्म के आखिरी मंजर, इस वीरान खंडर को शाह साहब ने फिर से खूबसूरत इमारत में तब्दील कर दिया। पढ़े लिखे लोग यहाँ आने लगे। 15 साल से उर्दू कॉन्फ्रेंस शाह साहब का पीछा नहीं छोड़ती। हालात जैसे भी हों, दिसंबर के महीने में आ जाती है। दुनिया भर से अदीब इस कॉन्फ्रेंस में शरीक होते हैं, कुछ असली, कुछ अदीबों के भेष में। हिंदुस्तान से भी शायर और अदीब आ जाते थे, वो सब मर गए। अब वहाँ कोई नहीं है। मैंने पूछा, शाह साहब इस दफ़ा हिंदुस्तान से कौन आ रहा है? तो कहने लगे, अनवर भाई हिंदुस्तान से सिर्फ धमकियाँ आ रही हैं। आर्ट्स काउंसिल के इलेक्शन उर्दू